स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। और इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 से हमने क्वेश्चन को लिया है। तो यहाँ पर 3.3 प्रश्नावली में से जो हमारी लाइन तीसरी है उसमें से हमने पहले क्वेश्चन को लिया है। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वह संख्या पर आधारित होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन के ऊपर दी गई लाइन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन बनाया जाएगा वह प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए जानते हैं हमारे पास संख्या होती क्या है। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर ये जो हमने अभी लिखा है 1 से लेकर 9 तक हमारे पास अंक होते हैं। तो यहां पर सभी के बीच में कोमा लगा है और यहां कोमे की वजह से यह हमारे अंक हो गए। यदि हम 1 और 2 को जोका तो लिख दे, यहां पर हमारे पास यह संख्या हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास 2 अंकों को एक साथ लिखना ही संख्या होती है, या 3 अंकों को एक साथ लिखना हमारे पास संख्या हो जाती है। जैसे कि हम 3 अंकों को एक साथ लिख दे, यह भी हमारे पास एक संख्या हो गई है। और हमारे पास अगर 4 अंक साथ में लिखे जाए तो यह भी हमारे पास संख्या हो जाएगी। ऐसे हमें एक से अधिक अंक को जब हम साथ लिखते हैं तो यहां पर हमारे पास संख्या बनकर के आ जाती है। तो आपने जाना कि अंक और संख्या में यहां पर क्या डिफरेंस है, अंतर है। तो यहां दिया गया है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वह 26 है, यानी कि जो हमारी संख्या 2 रही है उनमें एक संख्या हमारी बड़ी है और एक संख्या छोटी है। जैसे हमारे पास कोई संख्या दे दी जाए 7 और यहां पर एक संख्या 14 दी जाए, तो हमारे पास यहां पर 7 छोटी संख्या है और यहां पर 14 हमारे पास बड़ी संख्या है। और यहां पर अगर इन दोनों संख्याओं के अंतर की बात करें तो यानी कि हमारे पास 7 का छोटा होना ही एक अंतर है, या फिर हमारे पास 14 का बड़ा होना ही एक अंतर है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास 7 है। तो यह हमारे पास अंतर होता है। तो आइए आगे जानते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि हम कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए आपका 12 हमारी संख्या हो गया, अगर 12 से कोई संख्या 3 गुनी होगी तो हमारे पास उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके वह संख्या आई होगी, यानी ये 12 3 36। तो 3 गुनी का मतलब है यहां पर 3 से गुना करना, और 4 गुनी का मतलब हो जाएगा 12 में 4 से गुना करना। 12 चौक 48, तो यह 12 से 4 गुनी संख्या हो जाएगी। 3 गुनी संख्या यानी कि 12 में 3 का गुना करना 3 गुनी संख्या। अगर हमें 5 गुनी संख्या बनानी है तो 12 में 5 से गुना कर देंगे। तो आपने समझा कि गुना का मतलब हमारा क्या होता है। और यहां पर क्वेश्चन में हमें कोई भी संख्या नहीं दी है। यदि हम किसी संख्या को x मानते हैं
और यहाँ पर x का 3 गुना हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, x का 4 गुना हमारे पास, यानी कि x में 4 से गुना कर दी जाए तो 4x, और यदि x में 5 से गुना कर दी जाए तो यह x संख्या का 5 गुना हो जाएगा 5x। और यदि डिफरेंस की बात की जाए तो यदि हमारे पास पहली संख्या x मान ली जाए और दूसरी संख्या हमारे पास y मान ली जाए और दोनों का अंतर हमें 26 दिया है, तो यानी कि दोनों का अंतर हो जाएगा 26। यदि दोनों का अंतर हमें 7 दिया है तो दोनों के बीच में माइनस करके अंतर हमारा 7 आ जाएगा। तो जितने अंतर की बात करेगा वह दोनों के बीच में माइनस लग करके उस अंतर को लिखा जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर लिखा है दो संख्याओं का अंतर, यानी कि संख्या हमारे पास 2 होगी और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहां पर हमें दो चरों में संख्या को मानना होगा। तो आइए सबसे पहले संख्या को मानते हैं। तो माना पहली संख्या x है, तो हमने यहां पर पहली संख्या को x मान लिया है और अब दूसरे चर में हमें दूसरी संख्या माननी होगी तथा दूसरी संख्या y है। तो यहां पर जो दो संख्या हमें दी गई है उनमें से एक संख्या को हमने x माना, दूसरी संख्या को y माना, और यहां पर जो पहला नियम हमें दिया गया है यानी कि पहली शर्त दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि प्रथम नियम का मतलब यह है कि जो पहला नियम हमें दिया है कि दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास 26 हो जाएगा। तो यानी कि x माइनस वाई दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास यहां से बन के आ जाएगी। आगे चलते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी कि एक संख्या x है दूसरी संख्या y है हमारे पास। तो यहां पर लिखा क्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब जब दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो इसका मतलब यह हुआ जो गुनी है हमारी वह संख्या x है जो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि x हमारा y से 3 गुना है। लेकिन जब हम यहां पर समीकरण का रूप लगाएंगे तो हमारे पास जो गुनी होती है उसमें गुना न करके जो छोटी हमारी संख्या होती है उसमें गुना की जाती है। अब गुने तो हमारे यहां पर x संख्या है, यानी कि दूसरी संख्या से पहली संख्या हमारे 3 गुनी है, लेकिन इक्वल करने के लिए हमें यहां पर y में गुना करना होगा। तो यहां पर हमारे x 3 गुना है लेकिन y में गुना कर देंगे, क्योंकि हमारा यहां पर दोनों पार्ट को इक्वल करना होता है समीकरण के चैप्टर में। और जैसे हमारा यह आ जाएगा x बराबर 3y, तो यहां पर हमें जो समीकरण मिल जाएगा वह इस प्रकार मिल जाएगा कि यहां पर हम चर राशि को पक्षांतर कर लेंगे और यहां पर बराबर में आ जाएगा 0। तो यहां पर इस प्रकार हमारा समीकरण सेकंड आ जाएगा। तो आइए समीकरण सेकंड को यहां पर लिखते हैं। तो x माइनस यहां पर आ जाएगा x माइनस 3y और जिसके बराबर हमारा 0 हो जाएगा। यह समीकरण सेकंड हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर समीकरण सेकंड और फर्स्ट से हमें यहां पर x या y के पदों में एक मान निकालना होगा, क्योंकि यहां पर हमारे जो समीकरण सोल्व की जाएगी वह प्रतिस्थापन विधि से सोल्व की जाएगी। तो आइए समीकरण फर्स्ट से हमें
मान निकालना होगा, यानी कि समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर तो यहां पर x का मान हमें निकालना होगा, यानी कि समीकरण फर्स्ट को सबसे पहले लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 26 है, तो यहां पर x जो का तू और y को कर देंगे 26 की ओर पक्षांतर, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि यह नियम होता है जब हम बराबर से किसी संख्या या अंक को पक्षांतर करते हैं तो वहां पर हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। यहां हमारे पास समीकरण थर्ड बनकर के आ जाएगा। यदि हमने फर्स्ट समीकरण से x का मान निकाल करके थर्ड समीकरण को बनाया है तो मान हमें सेकंड समीकरण में रखना होगा। जिस समीकरण से हम मान को निकालते हैं उस समीकरण में हमें वैल्यू पुटअप नहीं करनी होती है, यानी कि हमने प्रथम समीकरण से मान को निकाला है तो पहले समीकरण में हम यह वैल्यू x की नहीं रख सकते हैं, यह वैल्यू हमें सेकंड समीकरण में रखना होगा। तो आइए समीकरण सेकंड में हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो समीकरण सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो यहां पर समीकरण सेकंड को सबसे पहले लिखेंगे और फिर x के बराबर जो मान 26 प्लस y दिया है वह हमें x के बराबर समीकरण में रखना होगा। तो यहां पर समीकरण सेकंड को लिख लेते हैं। तो यह हमारे पास समीकरण सेकंड है, लेकिन यहां पर x के बराबर हमें क्या मान मिला है 26 प्लस वाई, यानी कि x की जगह पर हमें यहां पर 26 प्लस वाई को रखना होगा। तो यहां पर x की वैल्यू जो हमें दी गई है वह हमें x की बजाय यहां पर रखनी होगी और माइनस 3y जो का तो और बराबर में 0, और यहां पर अचर राशि को उधर पक्षांतर करना होगा तो y माइनस 3y जो का तो और माइनस का 26 यहां पर आ जाएगा। और यहां से जब y के गुणांक को घटाएंगे, यानी कि यहां पर हमारा लिखा है y माइनस 3y, तो यहां छिपा हुआ एक गुणांक है, तो यहां पर प्लस का गुणांक कम है और माइनस का ज्यादा है, तो इसीलिए एक को जब 3 में से घटाएंगे हमारे पास आएगा माइनस 2y। तो यहां से जैसे ही घटाएंगे माइनस 2y हमारे पास आ जाएगा और माइनस यहां पर 26। और हमारा रूल्स यह होता है जो हमारा गुणा में अंक होता है वह भाग में चला जाता है अचर राशि के। तो यहां पर माइनस का 2 हमारा 26 के बट्टे में चला जाएगा और यहां से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और माइनस से माइनस भाग में हो जाएगा प्लस से, तो यह हमारा प्लस का 13 y के बराबर मान आ जाएगा। तो जैसे हमने y का मान निकाला है तो इसी प्रकार हमें समीकरण फर्स्ट सेकंड या थर्ड में y की वैल्यू को पुटअप करके x का मान निकालना होगा। क्योंकि यहां पर जो हमने x का मान निकाला है यह प्रॉपर मान नहीं है और यहां पर हमें x का प्रॉपर मान निकालना होगा। तो आइए समझते हैं x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रखकर निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो यहां पर समीकरण फर्स्ट को देख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट रखा हुआ क्या है x माइनस वाई बराबर 26। तो यहां पर x माइनस वाई बराबर 26 जो हमारा फर्स्ट समीकरण है, इसी में हमें y के मान को रखना होगा। तो x माइनस वाई बराबर 26
और यहाँ पर y की वैल्यू हमें दी गई है 13। तो इसका मतलब यह हुआ जहां y हमारा लिखे है वहां पर y ने लिख के हमें 13 को अब लिखना होगा। तो x इजुका टू माइनस v इजुका टू, लेकिन y की वैल्यू को चेंज करके हमें यहां पर 13 लिखना होगा और बराबर में 26। अब यहां पर हमें x का प्रॉपर मान निकालने के लिए यहां पर जो हमारी संख्या 13 है वह पक्षांतर करनी होगी 26 की ओर। तो यहां पर 26 की ओर जैसे ही 13 को पक्षांतर करेंगे यह प्लस में आ जाएगा। चूंकि हमारा नियम होता है जब समीकरण से हम किसी भी अंक संख्या को पक्षांतर करते हैं तो वह प्लस में आ जाती है। तो यहां पर अब अचर राशियों को जोड़ लेते हैं। तो यहां 3 और 6 हमारे पास हो जाएगा 9 और 1 और 2 हमारे पास हो जाएगा 3, यानी कि कुल मिलाकर के x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 39 से आ जाएगी। तो यहां अब हमने x और y की वैल्यू को निकाल लिया है। तो पहले जो संख्या हमने मानी थी वह x थी और दूसरी संख्या जो हमने मानी थी वह हमारे पास y थी। तो यहां पर अब लिख देते हैं, अतः पहली संख्या 39 है तथा दूसरी संख्या 13 है। अब यहां पर लिखा था दूसरी संख्या की 3 गुनी संख्या, यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया था दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां पर हमारे पास दो संख्याएं हैं, अगर यहां पर इनका अंतर देखें तो हमारे पास 26 घट करके आ जाएगा और यहां पर एक संख्या हमारी 13 है और पहले यानी कि दूसरी संख्या हमारी 13 है, दूसरी संख्या। और यहां पर जैसे दूसरी संख्या हमारी 13 है तो पहली संख्या इसकी 3 गुनी है, यानी कि जिसकी 3 गुनी है उसी में 3 से गुना कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि वह पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी कि 13 या 39। यही हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया था, जो थ्योरेटिकल हमारे पास क्वेश्चन हमें इस प्रश्नावली में दिया हुआ था। तो स्टूडेंट आपने जाना कि संख्या पर आधारित यह क्वेश्चन हम कैसे हल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में यह संख्या पर आधारित प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो हमने पिछले वीडियो बना करके YouTube पर डाले हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वह क्वेश्चन देख सकते हैं।